बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उम्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ जो रेसिपी, वो है हरे भरे मसाला कोफ्ते। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। यहाँ मैंने कीमे में 1 टेबलस्पून चटनी का शामिल कर दिया है। चटनी मैंने हरी मिर्च, पुदीना, धनिया इससे बनाई है। और अब मैं लहसुन की कुछ कलियां इसमें बारीक काट के शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर चनों का आटा शामिल कर रही हूँ। जो भुने हुए चने होते हैं उनका मैंने पाउडर बना लिया था। इससे बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं कोफ्ते। कोफ्तों की अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए उसके लिए मैं 1 अंडा कीमे में शामिल कर रही हूँ। अब कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है मैंने। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा कीमा लेके हाथ पे उसको हल्का हल्का घुमाते हुए एक छोटी बॉल की शक्ल में कोफ्ता तैयार कर लिया। कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर रही हूँ। पैन में मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। अब इनको मैंने फ्राई करना है। एक साइड से गोल्डन करके मैंने टर्न कर दिया इनको। कोफ्तों को मैंने 5 मिनट तक दोनों साइड से फ्राई कर लिया है और इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। कोफ्ते पक के बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लूँगी। लहसुन अदरक शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक को भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 प्याज पिसे हुए शामिल कर रही हूँ। जिस पैन में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें कोफ्तों के जूसेस थे, वो मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, जिनमें हल्दी 1 टीस्पून है, धनिया और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मसाले में भून लूँगी जब तक मसाला हमारा अच्छी तरह पक नहीं जाता। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चटनी ली थी जो कि मैंने पहले तैयार की हुई थी। उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको मसाले के अंदर शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इससे हमारे कोफ्तों का बहुत अच्छा सा मसाला तैयार होगा। मज़ेदार सा मसाला फ्राई हो गया था। अब मैं इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। मसाले में से ऑयल बाहर आ गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, तो बहुत ही ये डिफरेंट और मज़ेदार है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं कोफ्तों को बीच में डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। बाकी के कोफ्ते भी शामिल कर रही हूँ मैं। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्के से हाथ से मैं मसाले के अंदर कोट कर दूँगी कोफ्तों को। कोफ्ते हमारे अच्छे से मसाले में पक रहे हैं। अब मैं 2 बड़े चम्मच दही के शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। इससे बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी हो जाएगी कोफ्तों की। दही को अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देना है। तो मैं इसको हल्के से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए कोफ्तों के मसाले को पकते हुए और इसमें दही अच्छी तरह से पक गया है और बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें पानी नहीं डालना हमने। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और मसाला अच्छा सा बन गया है। ये मसाले वाले कोफ्ते होते हैं तो बहुत डिफरेंट है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरे भरे मसाला कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। इनको मैंने कटे हुए अदरक और हरे धनिए के साथ गार्निश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और डिफरेंट लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर मेरी कुकिंग आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। लाइक और शेयर भी किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।